हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जो हमारा प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है वो उसका आज तीसरा वीडियो होने वाला है। आपका मतलब कहने का मतलब ये तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है जनरल वाले पार्ट का। जनरल और डोमेन दोनों का हमने दो दो तो अपलोड कर ही रखा है। उसकी प्लेलिस्ट अगर आपने अभी नहीं विजिट की होगी तो प्लेलिस्ट विजिट कर लेंगे। जो लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आपके लिए और भी मतलब ये जो थर्ड नंबर चल रहा है, फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको देख सकते हैं और लास्ट ईयर वाली वीडियो है उसको भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग MCQs के वीडियो भी आपको डले हैं चैनल पे। सारे इन्फॉर्मेशन जो लोग, अब काफ़ी कम दिन बचे हैं फॉर्म में, अभी अब आप फॉर्म भरना चाहते हो उसकी फुल इन्फॉर्मेशन भी चैनल पे आपको मिल जाएगी वीडियो के माध्यम से। और जो भी वाला प्लेलिस्ट है वो आपका एम CRE 2024 करके है। एक कंप्यूटर का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्रैक्टिस सेट का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, एम CRE 2023 का भी प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, रिजल्ट आंसर की का भी अलग सा प्लेलिस्ट है। तो आप लोग को सारी जो क्वेरी होती है उसका समाधान आपको मिल जाएगा चैनल पे ही। तो आप लोग एक बार विजिट कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे ही पोस्ट के लिए ये वाला वीडियो बेनिफिशियल होता है। जो प्रैक्टिस सेट आपका जनरल पार्ट वाला होता है वो हर एक पोस्ट के लिए होता है, ऐसा नहीं कोई एक पोस्ट के लिए होता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो पार्ट रहने वाला है वो रीजनिंग का पार्ट होने वाला है। रीजनिंग के हम 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, ऐसे तो हम लोग हर सेट में 5-5 क्वेश्चन का सेट चला रहे हैं, तो जहाँ तक मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोग से, आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि मतलब ऐसा भी करूं कि किसी में एक सेक्शन का नंबर मैं 5 से 7 कर दूं, किसी का 3 कर दूं, किसी का ऐसा कर दूं। वो मतलब एग्ज़ाम का तो कोई ठीक है नहीं कि वो लोग क्या पूछेंगे। वो तो मैं सोच रहा हूं कि भाई इतने सब्जेक्ट्स हैं तो 5-5 क्वेश्चन जनरली पूछ लेंगे। क्या पता कि किसी का क्वेश्चन 2 कर दें, किसी का क्वेश्चन 7 कर दें, किसी का क्वेश्चन 3 कर दें, ऐसा कर सकते। तो ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ भी आया जाए या इसी को कंटिन्यू किया जाए 5-5-5। ठीक है, या फिर एक और चीज़ हो सकती है कि प्रैक्टिस सेट में फुल फोकस 25 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट से हो। जीके तो जीके, रीजनिंग तो रीजनिंग, मैथ तो मैथ, इंग्लिश तो इंग्लिश, या कंप्यूटर तो कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर का तो अलग सा चैनल वीडियो डली रहा है तो उसका तो ज़रूरत नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट्स के तो उस बेसिस पे आप अपना लोग व्यू दीजिएगा, उस बेसिस पे हम लोग फिर सोचा जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, मेल्ट है वो लिक्विड से, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है इसका। तो फ्रीज से जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा। अब देखो आप लोग समझिएगा, मेल्ट का जो है, मेल्ट कब होता है, कोई चीज़ पिघलना होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग हो रहा है। तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, वो लिक्विड में आता है। फ्रीज मतलब जमना होता है, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉलिड हो जाएगा। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, कौन सा वर्ड जो है वो नहीं मिलता है दूसरे के साथ। ऑप्शन में आपको दे रखे हैं ये सारे वर्ड्स, इंडेक्स, ग्लोसरी, चैप्टर, मतलब एक ये हो गया आपका ऑड वन आउट करके। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आ गया आपका इस कैटेगरी में आ जाएगा ऑड वन आउट करके। तो ये जो है इंडेक्स, ग्लोसरी, चैप्टर, बुक, तो यहाँ पे आपका आंसर बुक हो जाएगा। अब बुक क्यों हो जाएगा, बुक क्यों हो जाएगा, क्योंकि बुक जो है वो आपका एक पूरा सेट है इन सब का। ये सब जो होता है वो आपको बुक के अंदर देखने को मिलेगा, तीनों के तीनों चीज़ें। बुक जो है वो अकेला एक पूरा सेट हो जाएगा, तो ये तीनों से अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ये पैटर्न आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ आप देख रहे हो SCD TEF UGH-WKL। तो यहाँ हम देखेंगे, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखना होगा अल्फ़ाबेट्स का। ठीक है, 1 से 26 का आपको याद है। तो ये आप देख रहे हो पहले में 19 है, सेकेंड वाले में हम देखेंगे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे देखेंगे 21 है, दूसरे वाले में ऑब्वियस है 22 आएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो इस वाले में 9 आएगा। यहाँ 4 है, 6 है, 8 है, यहाँ 10 आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको याद हो तो इसका V होता है, इसका I होता है और इसका J होता है। तो VIJ जो आपका है आंसर ये वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक सीरीज़ दे दिया गया है, इसमें आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो यहाँ पे फिल करना है। सीरीज़ आपको कैसा चल रहा है, 2 चल रहा है, 1 चल रहा है, 1/2 चल रहा है, 1/4 चल रहा है और अगला मिसिंग है। क्लियरली आपको पता चल रहा है कि ये हाफ होते जा रहा है। ठीक है, हाफ होते जा रहा है। तो पहले 2 था, इसका आधा 1 हुआ, इसका आधा 1/2, इसका आधा 1/4। अगेन इसका जो आधा करेंगे वो हो जाएगा आपका 1/8।
इसको अगर आप हाफ़ करोगे तो 1/4 को भी अगर आप और हाफ़ करते हो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला है, इस यहाँ पे 1/8 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आया है आपका, यहाँ पे एक 3 स्टेटमेंट करके दिया हुआ है। यहाँ पे ये आप पहला स्टेटमेंट देख रहे हो, दूसरा देख रहे हो, तीसरा देख रहे हो। यहाँ कहा जाता है तान्या इज़ ओल्डर देन एरिक। तान्या जो बड़ी है वो एरिक से बड़ी है। तान्या इज़ ओल्डर देन एरिक। क्लिफ इज़ ओल्डर देन तान्या। क्लिफ जो है वो किससे बड़ा है, तान्या से। एरिक इज़ ओल्डर देन क्लिफ, तो एरिक इज़ ओल्डर देन क्लिफ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे कह दिया गया कि तान्या बड़ी है एरिक से, ठीक है, लेकिन एरिक बड़ा है किससे, क्लिफ से, और क्लिफ इज़ ओल्डर देन तान्या। अब यहाँ पे 3 सेंटेंस आपको दे दिया गया, तो उस हिसाब से हमको फॉर्मेशन ये होना चाहिए, बट क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। वही अब क्वेश्चन क्या बोलता है वो देख लेते हैं। इन द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर हम पहले दोनों स्टेटमेंट को, मतलब इस वाले को और इस वाले को ट्रू मानते हैं, तो द थर्ड स्टेटमेंट इज़, साफ साफ पता चल रहा है अगर हमने ट्रू माना कि भाई तान्या जो है वो बड़ी है एरिक से और क्लिफ जो बड़ा है वो बड़ा है तान्या से, तो क्या होना चाहिए, क्लिफ बड़ा होना चाहिए आपका एरिक से। सिंपल सा फॉर्म यही है ना कि तान्या बड़ी है एरिक से और क्लिफ बड़ा है तान्या से, तो क्लिफ ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा एरिक से। तीसरा ये होना चाहिए आपका इस बेसिस पे, पहला अगर हम दोनों ट्रू मानते हैं तो। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या दे रखा है, एरिक इज़ ओल्डर देन क्लिफ, मतलब एरिक ओल्डर है क्लिफ से, तो गलत हो जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन नया सा था, बट चांसेस हैं आने के, तो आ सकते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आई गेस हमने कर लिए, 2 3 4 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमारे हो गए यहाँ पे। अगला सेक्शन है हमारा क्वांट का। देखिए क्वांट का जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वांट का पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज़ ऑफ पल्सेस, 2 मतलब दाल की वैरायटी को वो मिक्स करे, जिसमें एक दाल कॉस्ट कर रहा है 15 रुपये, दूसरा दाल कर रहा है 20 रुपये पर केजी की बात हो रही है। मतलब एक दाल का कीमत 15 रुपये पर केजी है, दूसरे दाल का कीमत 20 रुपये पर केजी है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। सो एट द मिक्सचर वर्थ रुपीज़, तो इन दोनों के जो मिक्सचर को मिला दिया जाए तो वो बिकने लगे कितने में, 16.50 पर केजी में, ठीक है। तो इन दोनों के मिक्सचर को किस रेशियो में मिलाना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन अगर आप लोग जानते हैं, मैं उसी से सॉल्व करूँगा। मैं आपको यहाँ पे बेसिक्स नहीं बता सकता। तो 15 kg 20 kg ये दोनों को मिक्स किया जा रहा है, तो कितने का वैल्यू निकल रहा है अपने का, 16.5 का। तो इस हिसाब से रेशियो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3.5 1.5, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको पॉइंट को हटाने के लिए दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या आ जाएगा आपका, ये 7 आ जाएगा एंड ये 3 आ जाएगा। तो 7:3 का जो रेशियो बन रहा है, इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं इस रेशियो में, तब जाके जो है ये आपका कंबाइंड प्राइस निकलेगा दोनों के मिक्सचर को सेल करने का, ठीक है। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का वैल्यू आता है जो इससे बड़ा होगा। जो 2 भी वैल्यू आपको दिए जाएंगे, तो मान लो 10 और 20 दिया जाता, तो जो तीसरा वैल्यू निकल के आएगा वो हमेशा इन दोनों के बीच का होगा, ना इससे छोटा हो सकता है ना इससे बड़ा हो सकता है। सिंपल सी बात इतनी है। रेशियो आप लोग को ऐसे निकालना होता है। चाहे तो आप x मान के कर सकते हो, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, चाहे तो आप अगर वैसे करते हैं तो वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 7:3 का हो जाएगा, 7:3 का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात, अगर यहाँ मैंने जो 2 से मल्टीप्लाई किया, आप लोग 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, सीधे पॉइंट को भी हटा देते क्योंकि एक एक पॉइंट बाद है। तो 35:15 भी करोगे तो 5 से ये 7 बार जाएगा, 5 से ये 3 बार जाएगा, फिर भी आपका 7:3 ही आएगा। तो आंसर आपका 7:3 होने वाला है। अब देखो एक क्वेश्चन आया, क्यूब रूट ऑफ दिस, क्यूब रूट बताना है आपको 0.000216 का, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूब बताना होता है। 216 पूछता तो आप लोग सीधे कह देते कि 6 होगा, ठीक है। जब भी पॉइंट के बाद वाला बात रहे तो क्यूब वाले में हम 3-3 का पेयर बनाते हैं। 3-3 का पेयर मतलब यहाँ 0.00216 है, तो हम लोग इसका पेयर लेंगे, इसका 6 आएगा, इसका पेयर लेंगे, इसका 0 आएगा और पॉइंट तो रहेगा ही। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 0.06। दिस विल बी द आंसर।
तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर क्या रहने वाला है, 0.06, ठीक है। यही हमारा स्क्वायर रहता, स्क्वायर जैसे हम मानते हैं, सपोज इसको हल्का सा इरेज कर दूं, तो स्क्वायर होता, मान लो क्या होता 0049 का, तो यहाँ हम 2 का पेयर करते 7, इसका एक 0 निकालते हैं, 0.07 हो जाता, ठीक है। 2 का पेयर करके निकालते हैं हम लोग, ठीक है, स्क्वायर में। ऐसा नहीं कि, और क्यूब में हम लोग क्या करते हैं, 3 का पेयर को आउट करते हैं, 3 के पेयर को आउट करते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन आया आपका। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अ ग्रोसर हैज सेल ऑफ रुपीज इतना, दिस एंड दिस फॉर 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स। मतलब 5 लगातार महीनों में एक ग्रोसर का जो सेल हुआ वो हुआ आपका 6435 का, 6927 का, 6855 का, 7230 का, 6562 का। हाउ मच सेल मस्ट हैव इन द 6 मंथ। उसे छठे मतलब 5 महीने का तो दे दिया, छठे महीने में उसे कितना का सेल करना चाहिए, उसका एवरेज सेल हो जाए 6500 का, एवरेज सेल उसका 6500 का हो जाए इन 6 महीने में। तो पहले तो हम यहाँ से टोटल सेल निकाल सकते हैं कि 6 महीने में कितना का सेल होना चाहिए। वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो आप लोग 6500 इंटू 6 करके निकाल सकते हो, ठीक है। 0 0 0 39,000 का आ जाएगा सेल। इसका 6 महीने में कितना का होना चाहिए, 39,000 का। अब पहले 5 महीने का आप निकाल सकते हो, पहले 5 महीने का अगर हम निकालने जाएं तो 6435 6927 6855 7230 6562, इन सब को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको 5 महीने का पता चल जाएगा, और उसी को ऐड करके इस वाले से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको फाइनल वैल्यू निकल जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे जोड़े तो 5 10 17 19 4 6 11 14 20 6 15 23 25 30 9 सॉरी ये 18 24 31 34, अगर मिस्टेक नहीं हुआ तो ये होना चाहिए 34009। 34009 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 4। तो आपका जो आंसर होना चाहिए 49994991 आपका जो है वो क्या होना चाहिए, आंसर यहाँ पे आपका बनना चाहिए, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। अगर ये वाली मतलब सही है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि 2 ऑप्शंस 3, ये 699 तो नहीं जाएगा, 599, मतलब इतना ज़्यादा मिस्टेक तो नहीं होगा। 6 6 6 6 24,000 24,000 31,000 31,000 और ये 4 800 1700 17 2100 21 2600 2800 31 और 2800 समथिंग, हाँ इसी के पास रहेगा, मतलब ये वाला आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन आपका बन गया। तो जब भी ऐसा दे रखे, मतलब किसी मतलब ये एज में आ सकता है, ये आपका मनी में आ सकता है, ये आपका सेल में आ सकता है, मंथ में आ सकता है, कुछ में भी आ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल हमने निकाल लेना है, जितना दिया है उसको ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें जो गलती होगी वो कहाँ पे होगी बताऊँ, इसमें मतलब क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, लेकिन आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आंसर 1,000 का डिफरेंस पे है ये, तो आप कभी कभार इतना जब लंबा आप एडिशन कर रहे होते हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन का चांस बन सकता है कि इसके जगह ये आ जाए, इसकी जगह ये आ जाए जल्दी में, तो वो आपको यहाँ पे गलती का चांस हो सकता है, जहाँ कैलकुलेशन आपको नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिए हुए हों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा ये ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ए 15 दिन में काम करता है, बी इन 20 डेज। मतलब ए जो काम करता है वो हमारा 15 दिन में करता है, बी जो काम करता है वो हमारा 20 दिन में करता है। बिना कुछ देखे हम इसका टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पे 60 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी 4, इसका एफिशिएंसी 3, ठीक है। ये इफ़ दे वर्क ऑन टुगेदर फॉर 4 डेज, अगर वो 4 दिन तक साथ में काम करते हैं, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क हैज़ लेफ्ट। मतलब अगर वो 4 दिन तक साथ काम कर लेते हैं तो कितना काम बचा हुआ रह जाएगा। 4 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, 7 × 4 का काम कर लेंगे, ये 7 × 4 का काम कर लेंगे, मतलब 28 काम कर लेंगे। अब काम बच कितना जाएगा, काम 32 बच जाएगा, ठीक है। 32 काम बच जाएगा, कितने में से बच जाएगा,
तो 32 काम बचेगा आपका 60 में से बचेगा, ठीक है। अब यहाँ हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको आप 16, 30, 8, 15, तो 8/15 हमारा जो है काम बचा हुआ रह जाएगा और 7/15 जो है हमारा काम हो गया हुआ रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा अब यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शन है 7/15 भी 8/15 भी, बट हमें क्या बताना था, हमें बताना था देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज़ लेफ्ट, मतलब कितना बचा हुआ है। तो बचा हुआ पार्ट हमारा कितना है 8/15, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कैसे किया अगर मैं फिर से बता दूं, तो ए का काम बी के काम से हमने पूरा काम निकाल लिया, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाती है। एफिशिएंसी को प्लस करके हमने 4 दिन का काम निकाल लिया। 4 दिन में कितने काम हो गए, 28 काम हो गए। 28 काम होने के बाद टोटल काम में से इस काम को घटा दिया तो बच कितने गए, 32 काम बच गए हमारे। अब 32 काम बचे कितने में से, टोटल काम में से, तो 32/60 करेंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो हमारा ये आ जाएगा। और जब हमें पता चल गया कि इतना हुआ है तो उसका माइनस या 1/15 पूरा काम हुआ होगा, तो 15 में से 8 काम बचा हुआ है, 7 काम हो गया है। इस बेसिस पे हम लोग ऐसा करते हैं। अगला क्वेश्चन है एन एरोप्लेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 km/h। एक एरोप्लेन जो है एक डिस्टेंस कवर करता है 5 घंटे में 240 स्पीड से, बता रहा हूँ डिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिया गया, एक सर्टेन डिस्टेंस बता दिया गया कि 240 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 5 घंटे में एक डिस्टेंस वो कवर करता है, ठीक है। टू कवर द सेम डिस्टेंस, अब यहाँ पे सेम डिस्टेंस बोला है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसी डिस्टेंस को कवर करने में ये यहाँ पे रहेगा आपको 2/3 आवर, ठीक है। इट मस्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ, तो उसे कितने के स्पीड में करना पड़ेगा अगर उसे इतने घंटे में उसे तय करना है सेम डिस्टेंस को, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिया गया 240 के स्पीड से 5 घंटे में वो कितना, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस को हम कैलकुलेट ना करके ऐसे ही छोड़ सकते हैं, डिस्टेंस तो हमारा यही आ जाएगा। अब डिस्टेंस क्योंकि यहाँ भी सेम है तो इसको हमने एक बार के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या पता करना है, यहाँ पे टाइम दे रखा है, आपको निकालना क्या है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम ही तो होता है, तो हमने ऊपर डिस्टेंस ही लिख रखा है। अब टाइम 1:2/3 को अगर हम बाइफर्केट कर लें, मतलब प्योर फ्रैक्शन में ले आए एक बढ़िया फ्रैक्शन में, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1 3 3 3 2 में जोड़े 5 5/3 आएगा, ये 5/3। अब 3 जो है यहाँ से उड़ के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हम 3 को मिटा दें ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 से 5 गया, 24 × 2 72, 720, तो क्या आ जाएगा, आप सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए आपको, 720 km/h का स्पीड आपको होना चाहिए, तब आप इसको इतने समय में सेम डिस्टेंस को कवर कर लोगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 720 km/h, ठीक है। चलिए मैथ भी हमारा ख़त्म होता है। अब इंग्लिश की बारी आई। दैट विच कैनॉट बी करेक्टेड, एक ऐसा वर्ड इसके बिहाफ में, मतलब ये एक लाइन आपको दे दिया गया, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप हो गया ये, कि एक ऐसा कुछ ऐसा जो कि करेक्ट ना किया जा सके। तो ये हमने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी किया था शायद। इनकॉरेजिबल होता है इसका मतलब आपका, इनकॉरेजिबल जिसे हम सही नहीं कर सकते। स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी, आर्कियोलॉजी बोलते हैं इसको। एंशियंट सोसाइटी के स्टडीज को क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। टू कीप्स वंस टेम्पर, ये आपका हो गया ईडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन। अगर टू कीप वंस टेम्पर मतलब टेम्पर का मतलब क्या होता है, सिंपल गुस्सा, या गुस्सा कह सकते हो, किसी का टेम्पर बढ़ा हुआ है, टेम्पर्ड है वो, तो ऐसा बोल सकते हैं। बट कीप्स वंस टेम्पर, उसको रखना, तो क्या होता है, टू बी इन गुड मूड, टू बी इन गुड मूड। अब पूछा आपका सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। अब जैसे कुछ आप लोगों को कहा जाता है कि भाई इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करो इन ब्रीफ, मतलब मुझे सारी चीज़ का जो भी हुआ है यहाँ पे मुझे ब्रीफ में एक उसका बात बताओ ब्रीफ में। तो ब्रीफ का मतलब क्या होता है, छोटे को हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, शॉर्ट। अब यहाँ पे स्मॉल भी है, लिटिल भी है, लिमिटेड भी है, बट ब्रीफ का होता है शॉर्ट। अरेंज टू मेक अ सेंटेंस, अब यहाँ पे पांच चीज़ दिए गए, 1 2 3 4 एंड 5, उसमें पांचों में आपको एक वर्ड मिला हुआ है, ठीक है। एग्जाम में आपको सेम कंडीशन की जगह पांचों में एक एक लाइन भी मिल सकता है।
इस तरीके से पांचों में एक लाइन भी मिल सकता है। यहाँ पे मैंने सिंपली एक वर्ड डाला है, तो उस केस में आपको यहाँ पे एक अच्छा सा सेंटेंस बनाना है पांचों को मिलाते हुए। तो पहले तो आई आ रहा है, तो आई से हम स्टार्ट करके देख लेते हैं। आई वांट होता है, आई वांट, मैं चाहता हूँ मेरी सैलरी इमीडिएटली, तो आई वांट माई सैलरी इमीडिएटली। ठीक है, उस केस में 1 5 4 3 2 1 5 1 5 4 3 2, तो इसमें आपका ये वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा ये वर्ड भी आ सकता है एग्जाम में, आपको बड़े बड़े सेंटेंस भी देखने को मिल सकते हैं जिसको आपको रीअरेंज करना पड़ सकता है एक अच्छे पैराग्राफ में। यहाँ आपको सेंटेंस में करना है, वहाँ आपको पैराग्राफ मिल सकता है, सिंपल सा इतनी सी दूरी होगी। जीके का क्वेश्चन आया आपका अब, Which state is said to become the first in India to implement the Uniform Civil Code UCC? कौन सा स्टेट जो है वो बनने वाला है पहला जो इम्प्लीमेंट कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड? ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, जनवरी का ही है शायद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा स्टेट करने वाला है? उत्तराखंड करने वाला है, उत्तराखंड करने वाला है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, जो कि यूसीसी लागू करने वाला है, ये पहला स्टेट आपका बनने वाला है। By which year has Piyush Goyal set a target to achieve 10,000 GI tags? अब देखो इस जो ये टारगेट अचीव करने वाला ईयर है ना, टारगेट अचीव करने वाला ईयर, ये बहुत क्वेश्चन में आपको 230 दिखेगा, 240 दिखेगा, 235 दिखेगा, और एक में शायद बहुत कम में 247 भी दिखेगा, 2047 भी दिखेगा। तो अधिकतर वाला जो गोल है वो 230 मतलब 2030 का ही माना गया, मतलब बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं। तो इन सब कुछ कुछ ईयर्स में डिवाइडेड है वो। तो अगर आपको कुछ समझ ना आए तो ये वाला एज तुक्का मार सकते हो, ठीक है। ऐसे आंसर इसका 2030 ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन नहीं छोड़ना या क्वेश्चन करना ही है, और ऐसा कोई टारगेट वाला क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में ये चारों हैं, फिर तो आपको डिसाइड करना होगा। लेकिन ऑप्शन में इन चारों में से कोई एक है और बाकी डिफरेंट है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इन चारों में भी आप 230 को ज़्यादा में, कि बहुत सारे गोल्स हैं जो 230 तक पूरे करने का टारगेट लिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में 10,000 GI टैग्स की बात हो रही थी, तो उसे 2030 तक का अचीव करने का बात किया गया है। एंटोमोलॉजी इज साइंस दैट स्टडीज़, ये एक साइंस है जो क्या स्टडी करता है? तो ये जो साइंस है वो स्टडी करता है आपका इंसेक्ट्स के बारे में। किसके बारे में? इंसेक्ट्स के बारे में। तो ऑप्शन बी जो आपका है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। गर्म पानी सेंचुरी इज़ लोकेटेड एट, ये सेंचुरी कहाँ लोकेट हो करती है? तो ये आपका आसाम में है, ये आपका आसाम में है, दीफू आसाम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन पेंसिल, तो पेंसिल में क्या ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है? पेंसिल में क्या यूज़ होता है आपका? ग्रेफाइट यूज़ होता है। पेंसिल में आपका जो यूज़ होता है वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। कंप्यूटर वाले सेक्शन में हम लोग आ गए हैं। हाउ लॉन्ग इज़ एन IPv6 एड्रेस? IPv6 एड्रेस कितना लॉन्ग होता है? वो आपका 128 बिट्स का होता है। कंप्यूटर वाले सेक्शन में जैसे हम लोग पहुंच गए, तो एक चीज़ मुझे याद है, मैंने हाल मतलब जस्ट कुछ समय पहले या कुछ देर पहले मैंने एक कमेंट देखा जिसमें आपने एक बंदे ने कमेंट कर रखा था हेक्साडेसिमल कुछ 16 होता है, मैंने 6 बताया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा, बट मैं कहूँगा आप लोग देख रहे हो, अच्छी बात है। आप लोग जो लोग कमेंट करते हैं उनका ये समझ में आता है कि एटलीस्ट वो लोग देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे हो, सही है, लेकिन आप जब कमेंट करते हो ना कि ये चीज़ गलत है या आपने ये सही नहीं लिखा, तो एक बार आप उसको अपने लेवल पे अच्छे से वेरीफाई करके आया करो, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है गलती मुझसे हो जाए, बट जब वो होगी तो मैं कमेंट में उसको मेंशन करके पिन कर दूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको सोच। लेकिन अगर मैंने नहीं किया या मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, मतलब वो सही है, ठीक है। तो आप लोग अपने लेवल पे एक बार वेरीफाई कर लिया करो चीज़ें को अच्छे से, चाहे वो गूगल से हो, बुक से हो, जैसे भी हो, वेरीफाई कर लिया करो, उसके बाद करो। क्योंकि ऐसे अगर आप कहते हो ना कि ये गलत है, तो मतलब पहला इंप्रेशन अगर कोई उस कमेंट को देखे तो कुछ और ही चला जाएगा, भाई गलत। बस इस बेसिस पे बोला मैंने, बाकी ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। आप देख रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। तो एक बार आप अपने लेवल पे उसको क्लैरिफाई वेरीफाई कर लिया करो, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समवन हु कैनॉट यूज़ देयर हैंड्स फॉर कंप्यूटर इनपुट। कौन सा सॉफ्टवेयर उनको असिस्ट करेगा जो अपने हाथ का यूज़ नहीं कर सकते कंप्यूटर इनपुट के लिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, स्पीच रिकॉग्निशन, मतलब आप बोल के कर सकते हो। स्पीच रिकॉग्निशन ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है जो जिसमें आपको हाथ को टच करने का ज़रूरत नहीं हो, वैसा हम बोल के काम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें ना, एलेक्सा हो गया, आपका गूगल असिस्टेंट हो गया, और भी सीरिया मतलब होता है ऐसा। तो वो सब चीज़ें आपको क्या करती हैं, स्पीच रिकॉग्निशन से आपके काम को कर देता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर होगा जिसमें आपको हाथों की ज़रूरत अगर आपको नहीं है, मतलब या हाथ नहीं है या हाथ की ज़रूरत नहीं है, या आप बिना हाथ टच किए करना चाहते हो, तो ये जो है आपको उसमें हेल्प कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन MS ऑफिस। तो 10 और 500 होता है, तो ये मिनिमम हो गया आपको, ये मैक्सिमम हो गया किस में, MS ऑफिस में। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है हो जाएगा। क्वेश्चन किसके बारे में था, जूम साइज। जूम साइज आप कितना बढ़ा या घटा सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम। ये आपका 10 हो गया, ये आपका 500 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू चेक स्पेलिंग। स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका F7 यूज़ किया जाता है आपका स्पेलिंग को चेक करने के लिए। तो F7 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स योर कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल। एक कौन सा पीस होता है आपके हार्डवेयर का जो डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में, दैट कैन ट्रेवल ओवर टेलीफोन लाइंस इज कॉल्ड, उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉडेम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मॉडेम, ठीक है। चलिए, तो ये सेट भी आज हमारा कंप्लीट होता है। आप लोग अगर सेट अटेम्प्ट कर रहे हो, साथ में सेट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अपने स्कोर्स ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जो लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट ज़रूर कीजिएगा प्रैक्टिस सेट वाली को। अगर सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस सेट के लिए हैं तो वहाँ आपको भी काफ़ी बेनिफिशियल चीज़, अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 3 सेट हो गए, मतलब 75 क्वेश्चंस तो आपको इसके मिल गए, और वहाँ 50 क्वेश्चंस हैं शायद पर सेट डोमेन वाले में, तो वहाँ अब तक 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, और भी आएंगे तो 50-50 या 60-60 क्वेश्चन जो भी हैं ऐड होते जाएंगे। तो उस चीज़ के लिए आप इस पर बने रहें, और बाकी बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।